हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है एग्रोनॉमी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हार्वेस्ट इंडेक्स या कटाई सूचकांक। हार्वेस्ट इंडेक्स कॉन्सेप्ट को सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में सीएम डोनाल्ड ने 1962 में दिया। अगर एक क्वेश्चन आता है हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द की खोज सबसे पहले यूज कौन किया, तो सीएम डोनाल्ड 1962। इनके अनुसार डेफिनेशन क्या है इसका? हार्वेस्ट इंडेक्स इज रेशियो ऑफ द ग्रेन यील्ड, ग्रेन यील्ड मीन्स इकोनॉमिक यील्ड टू द बायोलॉजिकल यील्ड। और एग्रोनॉमी में इसे जो है फोटोसिंथेसिस की इफेक्टिवनेस यानी प्रकाश संश्लेषण की उपयोगिता को हार्वेस्ट इंडेक्स के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसलिए हार्वेस्ट इंडेक्स को कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी कहा जाता है। अब इसको फार्मूला के रूप में अगर रिप्रेजेंट इसको डिस्क्राइब करना हो तो हार्वेस्ट इंडेक्स इज इक्वल टू इकोनॉमिक यील्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। इकोनॉमिक यील्ड हार्वेस्ट इंडेक्स कटाई सूचकांक बराबर आर्थिक उपज बटे जैविक उपज गुणे 100। इसको हम इकोनॉमिक यील्ड को दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स इज इक्वल टू ग्रेन यील्ड डिवाइडेड बाय ग्रेन प्लस एक्स्ट्रा यील्ड इनटू 100। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स इज इक्वल टू सिंक अपॉन सोर्स इनटू 100। अब सिंक क्या है, सोर्स क्या है, इसको डिस्क्राइब करना है। अब हार्वेस्ट इंडेक्स में जैसे हार्वेस्ट इंडेक्स इक्वल टू सिंक अपॉन सोर्स इनटू 100। अब यहाँ ये क्वेश्चन उठता है, सिंक क्या है, सोर्स क्या है। सोर्स क्या है? पौधे का वह भाग जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज सोर्स। जैसे जो हरे भाग होते हैं, पत्तियाँ प्रमुख रूप से, ये सोर्स कहलाएंगी। दूसरा सिंक क्या है? सिंक है एरिया ऑफ एक्टिव ग्रोथ एंड स्टोरेज और सिंक, पौधे का वह भाग जहाँ संश्लेषित पदार्थ इकट्ठा होता है उसे सिंक कहते हैं। तो इस प्रकार हार्वेस्ट इंडेक्स इक्वल टू सिंक अपॉन सोर्स इनटू 100, इससे भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो सिंक में मुख्य रूप से ग्रेन आता है, सीरियल में ग्रेन यानी दाना, तथा जैसे आलू की अगर फसल है तो वहाँ पे ट्यूबर जो एक स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है, तो उसको भी सिंक माना जाएगा। अब इसमें बायोलॉजिकल यील्ड शब्द आया है, तो व्हाट इज बायोलॉजिकल यील्ड? टोटल ड्राई मैटर अक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, यानी वृद्धि के समय जो कुल शुष्क पदार्थ अक्यूमुलेट हुआ है उसे बायोलॉजिकल यील्ड के रूप में व्यक्त किया जाता है। अधिक हार्वेस्ट इंडेक्स के लिए क्या होना चाहिए? मोर हार्वेस्ट इंडेक्स के लिए मोर डेवलपमेंट ऑफ सिंक, यानी सिंक का पूरी तरह विकास होना चाहिए। अब अच्छी तरह सिंक का विकास होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है गुड सोर्स, पौधे में सोर्स पर्याप्त हो, पर्याप्त मात्रा में हो। सेकेंड, पार्टीशनिंग ऑफ फोटोसिंथेट्स मतलब जो संश्लेषित पदार्थ है उनका विभाजन अच्छी तरह से हो। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? ट्रांसलोकेशन एंड स्टोरेज ऑफ एसिमिलेट, जो संश्लेषित पदार्थ हैं उनका ट्रांसलोकेशन और स्टोरेज जो अच्छी तरह से हो। तो ये जो स्टोरेज होता है ट्रांसलोकेशन के बाद उसी को सिंक कहते हैं। वैसे तो 1962 में सीएम डोनाल्ड ने इसकी डेफिनेशन को दिया हार्वेस्ट इंडेक्स को, लेकिन 1976 में सीएम डोनाल्ड और जे हैमलिन ने इसको डिस्क्राइब किया कि ग्राउंड एबव ड्राई मैटर प्रोडक्शन एंड हार्वेस्ट इंडेक्स आर टू बेसिक क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ यील्ड ऑफ सीरियल क्रॉप। तो जो सीरियल क्रॉप है, जो अनाज की फसल है, उनके ग्रेन यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए उसको कैसे असेसमेंट किया जाए, तो उसके लिए हार्वेस्ट इंडेक्स और
ग्राउंड लेवल, एबव ग्राउंड लेवल ड्राई मैटर प्रोडक्शन, शुष्क पदार्थ का जो उत्पादन होता है, उन दोनों वैज्ञानिकों ने ये 2 क्राइटेरिया इस पे डिस्क्राइब किया कि ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं। तो इस प्रकार हार्वेस्ट इंडेक्स एग्रोनॉमी स्पेशली सस्य विज्ञान का सेगमेंट है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक देखिए। थैंक यू।